प्यारे दोस्तों, आज पाठक पक्ष की आवाज़ में पधारे हैं डॉक्टर JPS नलवा, जो कि IMA के हिसार के प्रधान भी रह चुके हैं और इस समय नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पाठक पक्ष आवाज़ में। सबसे पहले तो अभी पीछे आंदोलन हुआ था प्राइवेट अस्पतालों का आयुष्मान की राशि के लिए, तो अब क्या लेटेस्ट क्या स्थिति है उस बारे में? धन्यवाद जी। पाठक पक्ष की ओर से पाठक पक्ष को भी अति शुभकामनाएं। आयुष्मान का जो कार्यक्रम है ये एक सरकारी कार्यक्रम है और इसमें जो उस श्रेणी के अंदर आते हैं उनका इलाज मुफ्त किया जाता है और सरकार उसके बदले में धनराशि प्राइवेट अस्पताल या चिकित्सकों को देती है। पिछले दिनों धन के अभाव की वजह से डॉक्टरों का पैसा नहीं पहुंच रहा था और बहुत समय से नहीं पहुंच रहा था। कई कई करोड़ रुपए का जो है डॉक्टरों ने इलाज उनका करके और उनका पेमेंट नहीं मिलने के कारण डॉक्टरों में रोष था और उस रोष की वजह से उन्होंने जो है अपनी हड़ताल ये की थी कि जब तक उनको उनका पुराना पैसा नहीं मिलेगा आयुष्मान का, तब तक वो आयुष्मान की सेवाएं देने में असमर्थ हैं। उसके बाद समय CM साहब के पास भी गया, सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी गया और जो CEO हैं आयुष्मान के उनके पास भी ये समस्या रही और करीब 1 महीना ये इलाज नहीं हो पाया। इसके लिए डॉक्टरों की तरफ से खेद भी व्यक्त किया गया कि क्यों इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद आयुष्मान का पैसा धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो गया और आज की स्थिति ये है कि बीच बीच में आयुष्मान का पैसा आ रहा है। पूरा तो नहीं आ रहा है, लेकिन बीच बीच में आयुष्मान का पैसा आ रहा है और इलाज जो हर संभव इलाज है और हर परिस्थिति में जो भी डॉक्टर से बन पा रहा है वो इलाज कर रहे हैं। तो इलाज में ऐसी कोई दिक्कत आज की तारीख में नहीं है और सभी मरीजों को सुचारू रूप से पूर्ण रूप से इलाज दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब इस समय क्या मांगे हैं, इनकी क्या समस्या है और क्या मांगे हैं इसके अतिरिक्त? देखिए, जो हिसार के डॉक्टर, क्या पूरे हरियाणा की एक समस्या है, वो है कि कॉमर्शियल इन्होंने जो है बना दिया है डॉक्टरों को और कॉमर्शियल की परमिशन मिल नहीं रही है क्योंकि अस्पताल तो 100 साल से भी हैं, 50 साल से भी हैं और पहले तो गलियां हुआ करती थी, गलियों में हैं। तो उनको जो कॉमर्शियल सर्टिफिकेट इनकी तरफ से देना है वो कॉमर्शियल सर्टिफिकेट इनको दे नहीं रहे हैं और मोहल्लों में उनकी मान्यताएं नहीं है। इसी तरीके से हर शहर में एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे हिसार में मॉडल टाउन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अस्पताल हैं, क्लस्टर ऑफ हॉस्पिटल्स है। इसमें इनको फायर NOC और ये कॉमर्शियल NOC नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम में बाधा आ रही है और उसी की वजह से, उस NOC के ना होने की वजह से आयुष्मान भी वो नहीं कर सकते और अन्य जो इलाज की, जिसे बोलना चाहिए कि अलग अलग फैसिलिटी जो देनी होती है वो नहीं दे पा रहे हैं और सिंपली वो इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे में पिछली सरकार में NOC देने के लिए कागज आगे बढ़े थे, कुछ प्रोग्रेस भी हुई थी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कुछ कार्यवाही भी की थी। उसके बाद ऐसा लगा था कि ये NOC मिल जाया करेगी, लेकिन NOC की जो सारी कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं और इस वजह से NOC रुकी हुई है। और सबसे बड़ी NOC ना होने का कारण जो है कॉमर्शियल, उसमें एक तो फायर NOC है, वो फायर NOC नहीं मिल पा रही है। तो
इस वजह से ये मॉडल टाउन के हॉस्पिटल्स जो है कॉमर्शियल नहीं हो पा रहे हैं। फायर एनओसी के जहाँ तक मैं बताऊँ, फायर एनओसी ऐसी चीज़ है कि उसमें कुछ ना कुछ नुक्स कितनी ही मेहनत कर लो रह जाता है। सरकार को अपना तरीका बदलना पड़ेगा। कागजात जितने सख्त बना रखे हैं उतना सख्त ना रखें, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और इस फायर एनओसी के लिए सरकार को जो अपनी फायर ब्रिगेड एक जगह पे, जो गाड़ियाँ एक जगह पे खड़ी करके रखते हैं, वो गाड़ियाँ जो है क्लस्टर ऑफ हॉस्पिटल्स के पास पहले से ही रखे जाएं, और अस्पतालों को सिर्फ इतना कह दिया जाए कि अगर कोई फायर तरीके की कोई चीज़ होती है तो गेट के पास वो पानी का इंतज़ाम इतना इंतज़ाम करके रखें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उनसे पानी ले सकें। अगर वो चाहते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर है, तो वो हम फायर एनओसी ले भी लेंगे, उसके बाद भी वो गाड़ी हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। आग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं तो ये हल्का सा समाधान आपको बता सकता हूँ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ क्लस्टर ऑफ हॉस्पिटल्स में हो, जैसे मॉडल टाउन का हॉस्पिटल है, जिंदल हॉस्पिटल रोड है, इसी तरीके से जो है तायल गार्डन है, इसी तरीके से सेवक सभा हॉस्पिटल की तरफ ऋषि नगर के अस्पताल हैं। तो 4-5 गाड़ियां इन इलाकों में रखें, पानी का इंतजाम उनको सुचारू हम कर देंगे। और ये सिर्फ अस्पतालों की समस्या नहीं है, जिस तरीके से राजगुरु मार्केट है और मेन मार्केट है, पुल के उधर का मार्केट है, पुल के इधर का मार्केट है, एक गाड़ी पुल के उधर मार्केट पर रखें, एक गाड़ी पुल के इधर के मार्केट पर रखें, तो शहर में कहीं भी फायर होगी वो आसानी से पहुंच जाएगी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उनके कर्मचारी जो है दिन में जो है महीने में जो है 4 बार भी डिमांड नहीं आती और वो तनख्वाह पीट रहे हैं, ना काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ऊपर से है। और फोन करके बुलाओ भी तो वो टाइम से नहीं पहुंचते हैं। वजह यही है, इनएक्टिव हो गए हैं, डिपार्टमेंट इनर्ट है, सरकार को कॉमन सेंस नहीं है, जिस वजह से फायर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी राजगुरु मार्केट में 2 दुकानों में जो है थोड़ी सी आग लगी थी, पूरी दुकान जल के करोड़ों का खाक हो गया। ये तो समस्या जो है इन्होंने अपने आप क्रिएट कर रखी है। इनको ऐसी पॉकेट्स पर रहना चाहिए जहां फायर की जरूरत पड़ सकती है। पानी का इंतजाम बोलो इनको जी, पानी आप तैयार करके रखो, उसके जो है कनेक्शन पाइप और इस तरीके की फिटिंग कर देंगे जो फायर में अपना वाल्व लगाया और पानी ले लिया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही व्यवहारिक एक बात मुद्दा उठाया है कि जो फायर ब्रिगेड है शहर का फैलाव होता जा रहा है, और क्लस्टर यानी जहाँ ग्रुप है हॉस्पिटल्स का या पुल के इधर और उधर शहर में गाड़ियाँ होंगी तो तत्काल काबू किया। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और, कुछ अस्पतालों ने CSR कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा अच्छा लागू किया है, और बाकी कर रहे हैं या नहीं, उसके बारे में आप क्या कहें? CSR की संस्था जो है वो सोशल कार्यों के लिए पैसे देती है। कुछ डॉक्टरों को जिसका ज्ञान है उन्होंने इसका कुछ कागज आगे बढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत उनको कुछ मिला है तो सोशल कार्य भी किया है। लेकिन जो ये सोशल कार्य है इसमें ज़्यादातर NGO आ जाते हैं। वो NGO उनकी जो है सांठ गांठ है और वो घुसे रहते हैं, और उन NGO को हर साल पैसा मिलता है इस कार्यक्रम से, और उस पैसे को वो खुर्द बुर्द कर देते हैं और 2-4 लोगों को जो है पैसे तनख्वाह के दिखा के, रिजर्व दिखा के साइन करा लेते हैं। मान लो एक डॉक्टर की जरूरत है उनको, तो डॉक्टर को जो है 50,000 रुपये दे देंगे और 5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा दिखा देंगे, 4,50,000 अपनी जेब में डाल लेंगे। तो ऐसी संस्थाओं को सरकार बंद करे और सही रूप में जो CSR का पैसा है वो जो है ऐसी संस्थाओं को पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको दो, कल्याण परिषद है बहुत सारी, उनको दो, डॉक्टरों को दो, IMA को दो, और अपनी जो है जितनी भी NGO हैं जो कि जेन्युइन NGOs हैं उनको वो पैसा दो, तो वो कार्य में लगेगा और दिखेगा और नजर आएगा। तो NMO को दो जो गांव-गांव जाके जो है कैंप लगाते हैं, यात्राएं करते हैं और दूर दराज तक जो है कार्यक्रम करते हैं, वो सब अपने पैसे अपनी जेब से लगा ये करते तो हो गया हैं। सरकारी सहायता से CSR।
कुछ अस्पतालों को अपनी आय से भी मतलब अपने आप अपनी इच्छा से CSR यानी खुद भी कैंप लगाना या सहायता करना या सोशल कॉज के लिए पैसे देना, ऐसा कुछ अस्पताल कर रहे हैं। तो क्या इसके बारे में आप बताइए, क्या बाकी को भी करना चाहिए? जो सारे अस्पताल हैं वो ये कार्य कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि जो संस्थाएं डॉक्टरों से काम कराती है वो डॉक्टरों का नाम तक नहीं लिखती है, अस्पताल का नाम नहीं लिखती है कि कौन से अस्पताल से हमारे यहाँ सेवा करने डॉक्टर आए। वो अपनी सेवा की संस्थाओं की जो है पुल बांधेगी और उसमें जो है एंड में 4 लाइन में ये भी नहीं लिखवाएगी कि किस अस्पताल से कौन सा डॉक्टर आगे सेवाएं दे के गया। जिनके ऊपर ये सेवाएं आधारित हैं उनको महत्व ही नहीं दिया जाता। और इतने सारे कैंप लगते हैं। NMO ने अभी पिछले दिनों 80 गांव में कैंप लगाया, इकट्ठा एक ही दिन में लगाया। हिसार में भी लगाया, रोहतक में लगाया, सोनीपत में लगाया, पानीपत में लगाया, GT रोड पे लगाया, सब जगह जो है कैंप लगाया, अपने पैसे से लगाया, अपनी दवाएं इकट्ठे करके लगाया। और हर एक जगह 100 200 मरीज आए, सबको मुफ्त दवाई दी गई। करीब जो है 15,000 के करीब मरीज देखे गए। तो जो काम कर रहे हैं और अखबार में अपना ढिंढोरा भी नहीं पीटते हैं तो उनको तो कुछ नहीं मिलता, और अखबार की कटिंग भेजने के बाद वो जो है लड्डू खाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, नए मुद्दे उठाए। हम आपसे, क्योंकि आप अनुभवी हैं और जो इस समय देश में राजनीतिक स्थिति या वैसे जो हालात हैं उसके बारे में आप ब्रीफ में हम थोड़ा बताएं कि भी। 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा था कि देश का भूगोल बदलने वाले कुछ लोग हैं। कौन है वो लोग? नेशनलिस्ट हैं। वो अपने को हीरो बनाते हैं। एक बंदा जाके उनमें से जो है कोलंबिया में बैठा है, भाषणबाजी कर रहा है, गंदी बातें बोल रहा है, देश में कह रहा है लोकतंत्र नहीं है, खुद तो लोकतंत्र को फॉलो नहीं करता। वो जो है जेल के अंदर जाना चाहिए ऐसा बंदा, उसको जो बाहर रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं नाम लेके क्या कहूं, सब जानते हैं, मंद बुद्धि इंसान है वो, उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट है, वो देश के लिए उसे कुछ है ही नहीं है। इधर जो है अभी इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, दशहरे पे जो है यहाँ पे जो है लोगों से मिलन होता है और वो जो है कोलंबिया में अपने जो है भाषण पेल रहा है। ऐसे व्यक्ति जो हैं ये चाहे किसी ग्रुप के हों, चाहे वो RSS के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो BJP के हों, जो इस तरीके के बंदे हैं उनको छूट नहीं होनी चाहिए। अब वांगचुक इन्होंने जो है जिसे कहना चाहिए कि लेह लद्दाख का जो है भूगोल बदलने की तैयारी करने में लगे हुए थे। उन्होंने पता नहीं क्या क्या जो है षड्यंत्र रचे। और एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, उसे क्या जरूरत है भौगोलिक स्थिति को बदलने की, बात करने की? ये भौगोलिक स्थिति बदलेंगे देश की? ये देश को क्या जानते हैं, देश कितना बड़ा है? देश इतना बड़ा देश है ये, इस देश का इतिहास और भूगोल कोई नहीं बदल सकता। हमारा देश महान है, ग्रेट है। और हम भारतीय जो है ना, जिसे बोलते हैं कठिन परिश्रम करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और तिरंगा झंडा जो है ना अपने कंधे पे लेके चलते हैं। हम हैं, जान की हमें अपनी परवाह नहीं है। और देश को आज हम जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करवा रहे हैं। हमारे युवा जो है आगे लगे हुए हैं। जिन युवाओं को ये भड़काना चाहते हैं वो युवाएं देश को कंधे पे उठा के चल रहे हैं और इस कदर जो है देश की तरक्की कर रहे हैं कि इनको कौन पूछे, ये 3 में ना 13 में तक ऐसे इंसान नहीं है। और ये सोचते हैं कि देश का भूगोल बदल देंगे, देश का इतिहास बदल देंगे, वायलेंस कर देंगे, दंगा कर देंगे। इनके कहने से दंगा हो लिया और वायलेंस हो लिया, भूगोल बदल लिया, इतिहास बदल लिया। ये बदल जाएंगे, ये विदेशी हैं सारे, हिंदुस्तानी कहाँ है ये? चलो एक चीज, फॉरेन नेशन है। लोकतंत्र है भारत में, क्या लोकतंत्र में मजबूत प्रतिपक्ष अपोजिशन नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र में अति मजबूत प्रतिपक्ष होना चाहिए जो कि राष्ट्र को समर्पित हो। और अगर गैर राष्ट्र की बात करेगा वो सही मायने में ना तो वो कोई संगठन है, ना कोई वो पार्टी है, ना कोई उसकी लोकतंत्र की परिभाषा है। ये तो लोकतंत्र तोड़ो हैं। आजकल जगह जगह लगे हुए हैं लोकतंत्र तोड़ो हैं। अरे देश विकास कर रहा है,
आप जो है 15-15 साल 20-20 साल से जो है सरकार नहीं बना पाए और देश आगे निकलता जा रहा है और ये पीछे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं और छोटे छोटे राज्यों में या इधर उधर पॉकेट्स में हिंसाएं करवाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पे जो है मुसलमानों को उबाला जा रहा है और उनकी वोट लेके जो है उनको जो है थोड़े से लड्डू दिखाए जा रहे हैं। आज तक कुछ किया मुसलमानों के लिए? जो बड़े मुसलमान हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके तो बच्चे जो है विदेशों में पढ़ रहे हैं, 20-20 हजार रुपए का जूता पहनते हैं, 1-1 लाख रुपए की पोशाक पहनते हैं, लंदन में बैठे हैं, लंदन में बैठ के भी जो है वो वहां के मेयर हुए बैठे हैं। और हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश को ये जो है हमारे देश का भूगोल बदलना चाहते हैं। ना इतिहास बदलेगा, ना भूगोल बदलेगा, ना इनके पल्ले कुछ है, ना इन्हें कोई पूछेगा। लात मार के टका सा बाहर कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज होती है एक चीज, वो मथती है, जैसे मथनी होती है, दूध को मथ के दही निकालती है और मक्खन निकालती है। तो इसी तरीके से देश का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चल रहा है और ऐसे को जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जो तथ्य की चीज है, जो देश को आगे बढ़ाने वाली चीज है, जो व्यवस्था में परिवर्तन करने वाली चीज है। तो ये सामूहिक देश चलेगा। ये पॉकेट में जो है बैठे हुए 4 लोग कमरे में बैठ के जो है अपनी जो है वो दे देते हैं और पता नहीं कौन सी प्रेस इनको बढ़ावा दे रही है, कौन सी संस्थाएं इनको बढ़ावा दे रहे हैं, कौन से एनजीओ इनको बढ़ावा दे रहे हैं। शर्म की बात, शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया हमें और अपने विचार प्रकट किए देश के हालात के ऊपर और डॉक्टरों की समस्याओं के प्रति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।